और बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक शख्स ने पारिवारिक कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड से पहले 24 पेज का एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बेंगलुरु की एक खबर आपको कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनाए गए लॉ पर सोचने को मजबूर कर देगी। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और खुदकुशी से पहले अपने सारे जरूरी कामों को खत्म करने के लिए एक नोट भी तैयार किया था। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनको सताने वालों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उनकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। ये अतुल की तरफ से कहा गया है। खुदकुशी से पहले 24 पन्नों का एक नोट लिखा गया। पत्नी ससुराल वालों पर उत्पीड़न का सीधे तौर पर आरोप लगाया है कोर्ट के जज और इसके अलावा घूस मांगने का आरोप भी कहीं ना कहीं जज पर लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और खुदकुशी कर दी। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ देश के के लिए मेरा बच्चा शहीद वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मामला बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट इलाके का बताया जा रहा है। मृतक अतुल सुभाष के खिलाफ उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश में केस दर्ज करवाया था, जिसको लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था न्याय मिलना बाकी है। और सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो बनाई थी। एक बार आपको उनकी वो वीडियो दिखाते हैं और उनके दर्द का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हूँ। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो अतुल कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे हार गया था। ये पूरा मामला क्या है, अतुल के सामने वो क्या परेशानी आ गई थी कि उन्हें खुदकुशी को मजबूर होना पड़ा। आपको पूरी खबर हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अतुल ने अपनी जिंदगी क्यों ले ली, खुदकुशी क्यों की। आपको बता दें कि बेंगलुरु के अतुल सुभाष की उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी हुई थी। उनकी शादी जौनपुर में हुई थी, जिसके बाद शादी के कुछ दिनों के बाद अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया मायके चली गई थी। कुछ ही दिनों के बाद जो है उनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। उसके बाद क्या होता है, अतुल की पत्नी ने पति ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया। अतुल की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो देखिए, अतुल की पत्नी ने पति ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अतुल पर 2019 में 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया गया। अतुल के मुताबिक 2022 में उनकी पत्नी ने पूरे परिवार पर यह केस दर्ज किया। इसके बाद जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जज पर घूस मांगने का उन्होंने आरोप भी लगाया। इसके अलावा क्या हुआ आगे, दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5
लाख रुपए मांगने का भी आरोप लग रहा है। 3 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देने का भी दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का आरोप लग रहा है। 2022 में पेशेकार के जरिए 3 लाख रुपए मांगने का भी यहां पर आरोप लग रहा है। घूस ना देने पर एलिमनी मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी करने के आरोप जो है यहां पर अतुल की तरफ से लगाए गए हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से वो परेशान हो रहा था। पत्नी पर हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगने का भी आरोप लग रहा है। अतुल के मुताबिक अब तक कोर्ट में 120 बार अगली तारीख मिल चुकी है। केस के सिलसिले में अतुल को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा है। आप देखिए कितना प्रताड़ित यहाँ पर अतुल नजर आ रहा था और यही वजह है, यही कारण है कि इतना बड़ा कदम जो है अतुल की तरफ से उठाया गया। हालांकि देखिए कभी भी सुसाइड या खुदकुशी किसी भी बात का हल नहीं होती है, लेकिन क्या परिस्थितियां रही होगी अतुल की कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन निकिता के घर पर पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के सामने कोई परिजन या उससे संबंधित कैमरे पर कुछ भी बताने से उन्होंने मना कर दिया, फोटो वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां पर पहुंची थी, निकिता के घर पहुंची थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश करने के लिए वहां पर पहुंची थी। क्या उनका पक्ष रहा है, क्या अतुल की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो बेबुनियाद हैं या किस तरीके के आरोप लगाए गए थे, इस सच्चाई को जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। जब इस पड़ताल में हमने पुराने मकान से लेकर न्यू मकान पर जब जाकर पता किया, परिजनों से बातचीत करने का भरसक प्रयास किया, कई घंटों प्रयास किया, जहां न्यू जगह शिफ्ट है वहां से लेकर जो पुराने लोग थे मकान पर जो थे पिताजी के, वहां पर हमने बात करने का पूरा प्रयास किया, तो किसी ने भी न्यूज़ 18 के कैमरे पर कोई भी जानकारी किसी तरह का मना कर दिया, साफ तौर से फोटो वीडियो लेने के लिए। पूरा मामला ये है कि बेंगलुरु में जो है पति अतुल ने जो है 24 पेज से अधिक का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। बताया जा रहा है वायरल खबरों के मुताबिक, मीडिया की रिपोर्ट की माने तो अपनी पत्नी की प्रताड़ना से जो तंग आकर उन्होंने सुसाइड को अटेंड किया है। बताया जा रहा है कि 9 से अधिक केस अतुल और उसके परिवार पर जौनपुर के फैमिली कोर्ट में करीब 3.5 वर्ष से चल रहा था, जो जानकारी जो है उसका भाई ने दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा है कि 2019 की शादी थी और कुछ ही साल ये शादी चल पाई, जबकि 3.5 वर्ष से यह पति पत्नी के बीच का जो मामला है ये जौनपुर कोर्ट में चल रहा था। और इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मृतक अतुल सुभाष के वकील दिनेश मिश्र ने बताया है कि बच्चे के भरण पोषण के लिए कोर्ट की तरफ से 40,000 रुपए तय किए गए थे। हालांकि ये रुपए अतुल को ज्यादा लग रहे थे, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था, तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था।